नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, शादी के नाम पर फर्जीवाड़ा, शादी के नाम पर ठगी और शादी के बाद दुल्हन रातों रात गहने माल समेटकर चंपत हो जाए, ऐसे समाचार आए दिन सामने आते रहते हैं। लगातार खबरें रिपोर्ट होती हैं, घटनाएं सामने आती हैं, बावजूद इसके लोग जो हैं विस्मय प्रकट करने के बाद खुद ही ऐसी ठगी या ऐसे जो गिरोह हैं, ऐसी जो ठग दुल्हनें हैं, उसका शिकार हो जाया करते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे ही अंतर्राज्यीय गिरोह का। पकड़ा गया है भोपाल में, और जो ठग दुल्हन है वो उत्तर प्रदेश की निकली है। और पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद उसने जो राज उगले हैं वो सनसनीखेज हैं। इस कदर ये पूरा का पूरा गिरोह सक्रिय था और कैसे लोगों को ठग रहा था, उसका एक जीवंत उदाहरण, जीवंत प्रमाण है। और अब पुलिस पूछताछ में जुटी है और बड़ा दिलचस्प किस्सा है। किस्सा यूं है कि भोपाल में एक गिरोह पकड़ा गया और उसे पकड़ा है राजस्थान की पुलिस ने। और जो ठग दुल्हन है वो यूपी के महाराजगंज जिले के कोल्हुई बाजार की रहने वाली है। महज 23 साल की है। और 23 साल की अनुराधा पासवान नामक ये जो दुल्हन, जो ठग दुल्हन थी, इसने बीते 7 महीनों में 25 शिकार किए हैं। यानी कि 25 फर्जी विवाह रचाए और उसके बाद ये जो 2-3 दिन तक अपने ससुराल में या जो विवाह रचाती थी वहां रहती थी, और उसके बाद ये सारा का सारा माल लेकर, चाहे वो गहने हो, नगद हो या जो कीमती सामान मिला, उसे लेकर चंपत हो जाया करती थी। और इसकी रिपोर्ट सबसे पहले बीते 3 मई को ये सवाई माधोपुर के मानटाउन निवासी कोई विष्णु शर्मा हैं, उन्होंने राजस्थान पुलिस में सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है वहां की पुलिस को की थी। और बताया था वहां की खंडवा निवासी सुनीता और पप्पू मीना ने मनपसंद लड़की से शादी करवाने का झांसा देकर भोपाल निवासी अनुराधा का फोटो दिखाया। और उसके बाद एक फर्जी एग्रीमेंट जो माधोपुर कोर्ट में बना, वहां सवाई माधोपुर कोर्ट में एक फर्जी एग्रीमेंट वहां से बनवाया और 2 लाख रुपए लेकर शादी करा दी। और शादी के महज 3 दिन बाद अनुराधा घर से कैश, जेवर, मोबाइल और बहुत सारा सामान लेकर फरार हो गई। अब जब ये सूचना मिली, इसके बाद राजस्थान की पुलिस सक्रिय हुई और सुराग लगाते लगाते भोपाल में जैसी उसे लोकेशन मिली थी कि भोपाल की है वो, तो यहाँ जाल बिछाया, पहुंचे। और एक मुखबिर ने जब सूचना दी, तो मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने अपने एक जो जवान था उसे कुंवारा बताया और इसके बाद उसने अपना जाल बिछाया और इस जाल में पूरा का पूरा गिरोह फंस गया है। मैंने कहा ना, बेहद बेहद दिलचस्प किस्सा है। अंतर्राज्यीय गिरोह है, राजस्थान में ठगी की वो सामने आई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की ये रहने वाली जो अनुराधा पासवान है, जिसने अब तक जो पुलिस ने पूछताछ की है, ये उस पूछताछ में 25 ठगी, 25 फर्जी शादियां करने का जो एक इसके द्वारा कारनामा या इसका पूरा गिरोह है, उसने जैसे किया, जाल बिछाया, वो कबूल कर चुकी है। आप कल्पना कीजिए कि क्या तरीके से ये लोग सब सारा का सारा गिरोह चला रहे थे। और कई सारे साथी इसके अब तक भोपाल में पकड़े जा चुके हैं। कई युवतियां हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो पूरा का पूरा ऑपरेट हो रहा था। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया। ये पकड़ा राजस्थान पुलिस ने। राजस्थान पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी और मुखबिर की सूचना के बाद जाल बिछाया था। और ये जो युवती है, ये अनुराधा, ये अभी फिलहाल में यहाँ पास का एक जिला है, उस जिले में जाकर बसी हुई थी, छुपी हुई थी। और ये लोग अपना पूरा का पूरा जो गिरोह संचालित करते थे भोपाल से करते थे। भोपाल में ये लोग पहले ये देखते थे कि कहीं जो मैट्रिमोनियल हैं, अलग अलग जगहों से ये तलाशते थे। उसके बाद जो मोबाइल्स नंबर्स होते थे उसके जरिए शिकार अपना बनाते थे, उसके मार्फत पूरा का पूरा जाल बिछाते थे और फिर फर्जीवाड़ा करते, अलग अलग जगहों पर कर रहे थे। और ये पूरा का पूरा, जैसे मैंने कहा कि जो पकड़ा गया मामला, खासकर जो शिकायत हुई, जो ये विष्णु शर्मा, ये जो सवाई माधोपुर के मानटाउन निवासी हैं, इन्होंने शिकायत की थी 3 मई को। अभी बीती जो 3 मई थी तब शिकायत की थी कि इनके साथ कैसे ठगी हुई है, क्या क्या हुआ है। उसके बाद से पुलिस सक्रिय हुई थी, जाल बिछाया। और हम ये देखते हैं कि ये ऐसे मामले बहुत सारे सामने आते हैं। लगभग हर दिन रिपोर्टर, और देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां इस तरीके के घटनाक्रम ना हो रहे हों, बार बार सामने आते हैं कि कैसे जो ठग दुल्हन है, ठग गिरोह है,
कैसे ये लोग शादी के नाम पर फर्जीवाड़े करते हैं, कैसे ये लोग फंसाते हैं अपने शिकार को, उसके बाद जाल बिछाकर फंसाने के बाद जो है एक फर्जीवाड़ा करते हैं विवाह का, शादी का। कई बार एक पूरी जो रस्में होती हैं वो भी निभा ली जाती हैं। यहाँ तो ये जो मामला अब तक सामने आया इसमें ये पता चल रहा है कि ये लोग जो है जो फर्जी एग्रीमेंट, कोर्ट्स के फर्जी एग्रीमेंट बनाते थे और फिर उसके बाद जो शादी के इच्छुक लोग होते थे, जो ये बिचौलिए के बनकर, जो पूरा का पूरा गिरोह है बिचौलिए बनकर क्या किया करते थे कि ये उनसे पैसे वसूल लिया करते थे कि अच्छी दुल्हन है। कई बार ये भी सामने आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम की, कोई फोटो दिखाई किसी और लड़की को, बाद में दुल्हन बना के बैठा दिया। ये भी केसेस इस पूरे मामले में निकल कर आ रहे हैं। और फर्जी एग्रीमेंट, फर्जी वाड़ा करते हुए अपनी राशि वसूली, पैसा वसूला और जो बिचौलिए के माध्यम से जो एक उल्लू सीधा करना वो कर लिया करते। तो फिर बाद में ये जो दुल्हन के वेश में जाया करती थी अलग अलग लड़कियां। अभी तो जो ये शिकायत इसकी अनुराधा की हुई थी, अनुराधा पासवान, जो उत्तर प्रदेश के जो महाराजगंज जिले के कोल्हुई बाजार की रहने वाली है ये, और इसने 25 शादियां करना कबूली है बीते 7 महीनों में। कल्पना कीजिए कितना जबरदस्त ढंग से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन ये लोग कर रहे थे। यानी 1 महीने में, यदि 7 महीनों में 25 शादियों को देखा जाए, 3 या 3 से ज्यादा शादियां की जा रही थी। और उसके बाद शिकार को फंसाकर उसके घर में पहुंचना, वहां से पूरी की पूरी जो भी नगद है या जो जेवरात हैं या जो अन्य कीमती सामान है उसे समेट कर लापता हो जाना, भाग जाना। बार बार इसमें यह भी निकला है कि बहुत सारे अलग अलग फर्जी बढ़ाकर मोबाइल सिम्स लेना, बदल लेना, उससे के बाद बंद कर लेना, ये सारी चीजें आ रही। अब पुलिस बहुत सरगर्मी से इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, तलाश कर रही है। और अब ये भी कहा जाता है, हम अक्सर देखते हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है अजब है गजब है, ये इसकी टैगलाइन भी है। ये मध्य प्रदेश जो है पर्यटन के मान से बड़ा खूबसूरत स्टेट है। यहाँ कई नेशनल पार्क हैं और भी बड़े जो कह लीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो कुछ स्थल हैं, खजुराहो जैसा एक स्थल है और भी हैं। तो यहाँ पर्यटकों का आना, तो उस मान से इसको अजब गजब कहा जाता है। लेकिन अब ऐसा मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भी अजब है गजब है। और साथ साथ हम तो यही कहेंगे, जो इस खबर को देख रहे होंगे दर्शक, जिन्होंने इसको सुन रहे होंगे दर्शक, वो जरूर इससे सबक लें। खासकर जो विवाह को लेकर जो कहीं तैयारियां जिनकी यहाँ होती हैं, हो रही हैं, या जो कहीं अच्छी दुल्हन ढूंढ रहे हैं, अच्छा परिवार ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए जरूर ये खबर सतर्क और सजग हो जाने वाली है कि आप किसी की भी ऐसे फर्जीवाड़े में ना आए। बहुत तफ्तीश प्रॉपर कर लें। ये जो एक सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और जिस तरीके से ये पूरा एक गिरोह जिस तरीके से बनते हैं, ये लोग हर तरीके से मैनेज करने की एक क्षमता रखने वाले लोग हैं। काफी इनके पास से जो राशि भी बरामद हुई है, कई दस्तावेज भी मिले हैं अलग अलग जो फर्जीवाड़ा करने वाले। तो यही हम अपील करेंगे कि ये इस तरीके के झांसे, इस तरह की फर्जीवाड़े में ना आए और निश्चित तौर पर अपनी आंख, कान और साथ में जो आपका दिमाग है उसकी खिड़की जरूर जरूर खुला रखें। अच्छा जीवन साथी जो है हर पुरुष चाहता है, या यदि कोई महिला है तो वो चाहती है कि अच्छा उसको जीवन साथी मिले, या कोई पुरुष है तो वो अच्छा जीवन संगिनी तलाशते हैं। तो ऐसे में उनकी तलाश या उनके परिजनों की तलाश निश्चित तौर पर बहुत ठोक बजाकर, जो भी आपको इस तरीके के ऑफर मिले, रिश्ते आए, तो उसमें बहुत आवश्यक हो गया है इस वक्त में कि आप उसकी बहुत गहन जांच पड़ताल करें, झांसे में ना आए। और ये मामला इस तरीके का है, और मैंने कहा कि कोई नया नहीं है, पहली बार नहीं है, ऐसा देश में हर कोने में हो रहा है, बार बार हो रहा है। और जब ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं तो विस्मय प्रकट करने वालों में लगभग सभी लोग शामिल होते हैं। और अक्सर ये देखने में आ रहा है कि वे लोग भी फंस जाते हैं जो ऐसे जो घटनाक्रम है उससे भिज्ञ हैं, उसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसके बाद कहीं धोखा खा जाना। निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा कि सतर्क और सजग हो जाने, या उसको ऐसे जब रिश्ते आप तलाश करिए तो बहुत बहुत तफ्तीश जरूरी है। क्या कुछ राय है आपकी इस ये जो ठग दुल्हन है, ये ठग दुल्हन, ठग गिरोह, अब इससे पूछताछ चल रही है। अब तक 2 दर्जन से इसने ज्यादा शादियां कबूल कर ली हैं। इस गिरोह ने बहुत सारा जो घटनाओं को या जो वारदातों को अंजाम दिया है उससे कबूल किया, और पुलिस पूछताछ कर रही है। यहाँ जो है राजस्थान पुलिस इन्हें अब ले गई है भोपाल से, और जो हमें सूचना मिली है, हमने राजस्थान पुलिस सोर्सेज से बात की है, उनका कहना है जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ चल रही है, और निश्चित तौर पर और भी बड़ा गोलमाल इस पूरे घटनाक्रम में सामने आ सकता है। तो आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। और हमारी खबर ये अच्छी लगे तो
तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।